है दोस्तों, अब क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं सिलेंडर का। क्या है सिलेंडर का क्वेश्चन? हमने आपको थ्योरी बता चुके हैं कि कैसे फार्मूला को बनाया जाता है और कैसे, ताकि आपको दिमाग में कंफ्यूजन न के बराबर हो, एकदम कंफ्यूजन हो ही नहीं। हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, कैसे ही जैसे ही फिगर देखें या क्वेश्चन पढ़े तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का। तो ये सारा चीज हम फर्स्ट वीडियो में, पहले वीडियो में बता चुके हैं। उम्मीद है कि सारा कुछ आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जो लोग नहीं वीडियो देखे वो जाके पहली वीडियो देख लें, ताकि आपको इसका बेसिक यानी कि फार्मूला होता है वो कैसे बनता है, ताकि फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फार्मूला मालूम है तो क्वेश्चन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हमारे पास। फर्स्ट ही क्वेश्चन है, देखिए जो नई बुक है सलीना की, उसमें 1 से 5 तक यानी ए से ई तक जो दिया है एमसीक्यू दिया है। तो अब जो उसमें सेकंड से जो क्वेश्चन आपने दिया ए से ई तक एमसीक्यू दिया है, उसके बाद से ही क्वेश्चन सॉल्व दिया हुआ है। तो हम पहले हम एमसीक्यू छोड़कर हम डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ डाल सकते हैं आप, 1 की जगह क्या 2 से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 क्वेश्चन में 5 जो है एमसीक्यू दिया है, तो उसे हम ना करा के डायरेक्ट क्वेश्चन से कराते हैं। यहाँ पे देखिए दिया क्या, द इनर रेडियस ऑफ पाइप, क्या दिया, इनर रेडियस ऑफ पाइप इज 2.1 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस दिया है, हमारा पाइप है, मान लीजिए ये पाइप है, पाइप सिलेंडर ही होता है, सिलेंडर को ही हम पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो पाइप होता है जिससे का उसको सिलेंडर ही बोलते हैं, ठीक है। इसका रेडियस बता रहा है 2.1 सेंटीमीटर, ध्यान रखिए सेंटीमीटर दिए। हाउ मच कैन वाटर 12 मीटर ऑफ दिस पाइप होल्ड, यानी इसकी हाइट दे दी है 12 मीटर, हाइट कितनी दी है 12 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आएगा। यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, या तो ये मीटर दिया तो इसको भी मीटर में बदल दें, या तो सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। हाउ मच वाटर यानी कितना इसमें पानी होना चाहिए, जिसकी हाइट इतना है और रेडियस इतना है, ठीक है। उम्मीद है तो हम डायरेक्ट इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं। रेडियस हमारे पास दिया है 2.1 सेंटीमीटर, और हमारे पास दिया हाइट दिया है 12 मीटर, यानी कि 1200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना, सिलेंडर, क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हाउ मच, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं, ठीक है। हाउ मच वाटर कैन वाटर, तो कितना वाटर वो होल्ड कर सकता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल देंगे, वही होगा क्या होल्ड करना है, ठीक ना। हाउ मच वाटर यहाँ लिख देते हैं, हाउ लिख दीजिए, हाउ मच वाटर होल्ड, क्या है होल्ड। तो इसका क्या होता है फार्मूला, क्योंकि सिलेंडर के ही फिगर का है, क्या है सिलेंडर पाइप है, पाइप सिलेंडर के शेप का होता है, तो यहाँ लिखते हैं पाई r² h, यही होता है ना फार्मूला। बेस एरिया a इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, यही था फार्मूला, ठीक है। पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 इंटू r कितना हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर, तो 2.1 इंटू 2.1, क्योंकि स्क्वायर है, दो हाइट दिया हमारे पास 1200 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ना लेकर ये लेंगे, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। जैसे आपको आसान हो कर इसे कैंसिल करेंगे तो ये 0.3 आएगा, कितना आएगा 0.3 आएगा। अब देखिए 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1 इंटू 1200, ये इतना है। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 22 इंटू 3 पॉइंट को हटा देते हैं, 3/10 हो जाएगा, इंटू 21/10 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1200, कितना हो गया 12, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 22 इंटू ये बचा हमारे पास 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 12, ये बचा हुआ है। तो इसको मल्टीपल कर लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे आपको आसान लगे वैसे कर लीजिए। इसका इसमें कर लेते हैं 66 हो जाएगा, इंटू इन दोनों का आपस में करिए, 12 × 12, 12 × 12 को 2, 12 × 24, 24 एक करी था 25। ये अब इसका आपस में मल्टीपल कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 2 5 2 66, 6 2 12, 6 5 30 सॉरी 6 5 30 31 हो गया, 1 का 6 2 12 12 3 15, यही फिर रिपीट कर लेते हैं 2 1 5 1 2 3 6 6 1, देखिए कोई गलत नहीं है ना, ठीक है ये सही, 16632, ठीक है। ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, क्या होगा वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, तो ये सारे यूनिट हमने सेंटीमीटर में किया था, सेंटीमीटर क्यूब लगा दिए। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 सलीना में जो नई बुक है उसमें 2 नंबर से ये क्वेश्चन है, तो ये आप देख सकते हैं, इसे आप देख लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? अभी 2 क्वेश्चन किए हैं, यानी 2 से ही स्टार्ट किए हैं, ठीक है, क्योंकि नई बुक में ए से लेकर ई तक जो दिया है एमसीक्यू दिया है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किए। ये दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या बोला है, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ, ठीक है ना।
ठीक है, कितना अर्थ जो है, अर्थ के बारे में बता रहा है, क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ, यानी मीटर क्यूबिक मीटर, समझ रहे हैं, यानी कितने मिट्टी की वॉल्यूम, अर्थ की वॉल्यूम पूछ रहा है। बी डग आउट ऑफ द मेक अ वेल, ठीक है ना, ये मानी एक वेल बना रहा है, एक कुआं बना रहा है, क्या वेल बना रहा है, ठीक ना। ये बोल रहा है ना कि कितना क्यूबिक मीटर जो है मिट्टी जो डग करके यानी खोद के निकाला जा रहा है। अ वेल 28 मीटर डीप एंड 2.8 मीटर डायमीटर। ये बोल रहा है ना कि डीप जो है यानी हाइट बोल रहा है 28 मीटर, और जो ये बोल रहा है ना रेडियस क्या दिया, सॉरी यहाँ पे हमें डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया है 2.8 मीटर, क्या दिया है, तो रेडियस हो जाएगी ना 1.4 मीटर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा इतना। अब इतने हाइट का और इतने रेडियस का जो हम एक वेल बना रहे हैं, क्या कुआं खोद रहे हैं, तो मिट्टी को क्या करेंगे, जाहिर सी बात है मिट्टी को हम बाहर निकालेंगे, वॉल्यूम जितना वॉल्यूम इसका होगा कुएं का उतना वॉल्यूम मिट्टी बाहर निकलेगी। फिर आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ द प्लास्टरिंग इनर सरफेस एरिया। अब बोला है ना इनर सरफेस एरिया, जाहिर सी बात है कि जब जो कुआं देखे होंगे नीचे से पानी रहता है और ऊपर से ढका होता है, लेकिन इनर सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया को हमको प्लास्टर करना है। क्या बोला है, कर्व सरफेस एरिया को प्लास्टर करना है, और बता रहा है कि रुपीज 4.50 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 4.50 रुपये पर मीटर स्क्वायर क्या हो रहा है, उसको प्लास्टर करने में खर्च आ रहा है, तो हमको खर्च आ रहा है, तो हमको वही बताना है कि कितना टोटल खर्च आ रहा है प्लास्टरिंग का। तो आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ द प्लास्टरिंग, यानी प्लास्टर करने के बाद कितना खर्च आ रहा है। अब देखिए आप समझिए किया गया, इसको कुएं को हमने जैसे ही कुआं बनाते हैं, जाहिर सी बात है इसकी वॉल्यूम इतना मिट्टी को हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद जो ये बोला है कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है कर्व, मिट्टी निकालने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि प्लास्टर करना है, क्या अपने प्लास्टर करना है। देखो साइड क्या बोला है यहाँ पे इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया जाहिर सी बात है ये तो बेस एरिया हो जाएगा, ये टॉप एरिया हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया यही होगा ना जो कर्व सरफेस एरिया होता है। क्या कर्व वही साइड से प्लास्टर करते हैं, क्या करते हैं प्लास्टर करते हैं, वही पूछ रहा है कि उसका कास्ट कितना आ रहा है। तो जाहिर बात हम क्या फाइंड करने वाले हैं, हमारे पास एच है आर है, हम क्या फाइंड करें कर्व सरफेस एरिया, क्या फाइंड करने वाले हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल, क्या लिखना है कर्व सरफेस एरिया। देखिए हमारे पास क्या दिया है, हाइट दे दिया है 28 मीटर, ठीक है, हमारे पास डायमीटर दिया है 2.8 मीटर, तो हम रेडियस इससे फाइंड कर सकते हैं 1.4 मीटर, ठीक है। हमें क्या बताना है, ध्यान दीजिए, फाइंड द कास्ट ऑफ द प्लास्टरिंग, प्लास्टर करने पर कितना कास्ट आ रहा है, तो पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, तो उसमें इससे मल्टीपल कर देंगे, जितना आएगा कर्व सरफेस एरिया उससे हम इससे 4.50 से मल्टीपल कर देंगे, तो हमारा टोटल कास्ट कितना आ रहा है वो मिल जाएगा हमें। तो हमने निकालना है टोटल, क्या निकालना है कास्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल, क्या निकालेंगे वेल निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास 2πr/h होता है, 2 × 22/7 इंटू आर, आर कितना है 1.4 इंटू, देखिए मीटर में सारा कुछ है तो चेंज करने की नीड हमें नहीं है, और हाइट दिया 28 मीटर, इसे काट दीजिए, 4 टाइम का। अब देखिए 2 × 22 इंटू 1.4, अगर पॉइंट आप हटाना चाह रहे हैं या रहने दीजिए, पॉइंट हटाना 14 इंटू 4 हो जाएगा, अपान में क्या होगा 10, यही होगा ना। अब इसे देखिए कैंसिल मत कीजिएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 5 आएगा, 5 से कोई नंबर डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो फिर हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो हम 10 को 10 ही रहने देते हैं, क्या रहने देते हैं 10 को 10, इससे कर लेते हैं, इसे करेंगे 44 आ जाएगा, 44 में 4 से कर लेते हैं, 4 से करेंगे तो 4 और 16 17 इतना हो गया, फिर इसमें 14 से कर लेते हैं मल्टीपल, आई बात, यानी कि इस ऊपर वाले नंबर का सबको मल्टीपल करना है, जैसे भी आपको आसान लगे वैसे कर लीजिए। देखिए 4 से करिए, 4 6 24, जिसको 14 का टेबल आ रहा है वो डायरेक्ट भी कर सकता है, 4 6 24 हो गया, 4 से करेंगे 74 से 28 30 हो जाएगा, अब 4 होंगे 4 3 7, 1 से करेंगे 6 7 1, ठीक है, 4 करेंगे 6 या 14 को 4 या 2, तो हमारे पास कितना आ गया 2464 अपान में 10, अब पॉइंट लगा देते हैं 246.4, ये क्या हो गया सॉरी मीटर, कितना किया मीटर स्क्वायर, क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया हो गया हमको कर्व सरफेस एरिया मिल गया, इतना था। अब हमें बताना है कर्व सरफेस एरिया इसको, अब इसको बता रहा है ना कि 1 मीटर यानी 4.5 पर मीटर स्क्वायर है, यानी 1 मीटर जो स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए हमें 4.5 रुपये यानी 4.5 रुपीज देना पड़ा है, तो इतने मीटर यानी टोटल ये आया ना, इसमें इससे मल्टीपल कर देंगे तो टोटल कास्ट आ जाएगी, क्या आ जाएगी टोटल कास्ट, ये लिख देंगे टोटल कास्ट ऑफ वेल प्लास्टरिंग तो कर लेते हैं, हमारे पास टोटल कास्ट दिया, ये पुट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम ये कर लेंगे तो और आसान हो, यहाँ पॉइंट है देखिएगा, यहाँ पे हमें ये करेंगे 2464
अपान में 10 रन देते हैं इंटू कितना है 4.5 ये यहाँ से पॉइंट हटा के हम डबल जीरो अपान में कर देते हैं कितना, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए अब कैंसिल कर दीजिए, 5 से करेंगे 5 9 जाए 5 2 जाए 2 से इसको कर लीजिए 1 2 3 2 इतना हो गया। अब तो कैंसिल होगा, इसे 5 से करेंगे 2 से करेंगे हो जाएगा कैंसिल, लेकिन इसको रहने देते हैं हम, क्या रहते हैं ताकि हम फिर पॉइंट लगाना आसान हो, क्योंकि 5 होगा 5 से अब कोई डिजिट तो है नहीं कैंसिल करेंगे, तो इसलिए हम इसका नंबर मल्टीपल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9 2 जाए 18 को 8 9 3 जाए 27 एक कैरी था 28 9 2 जाए 18 और कैरी कितना था 18 2 कैरी 18 20 को 0 9 1 जा 9 9 1 जा 9 9 2 11 अपॉन 10 हो गया। अब लगा लेते हैं 1108.8 रुपीज कितना हो गया रुपीज, इतना रुपीज टोटल खर्च होने वाला है। क्या इस वेल को जब प्लास्टर करेंगे तो हम कितना खर्च होने वाला, प्लास्टर क्या इनर सरफेस एरिया प्लास्टर करने के बाद कितना खर्च 1108.8 रुपीज खर्च होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हाँ दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया, व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर, क्या दिया व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर इन डायमीटर मस्ट बी टेकन टू रिकॉस्ट, ठीक ना, इनटू अ होलो सिलेंडर एक्सटर्नल डायमीटर इतना एंड और 0.25 मीटर सेंटीमीटर थिक एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, सब कुछ दिया है कुछ हमारे पास। क्या दिया व्हाट लेंथ ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, क्या हमको बताना है लेंथ हाइट बतानी है, क्या बताइए सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर डायमीटर, इसका डायमीटर दिया है क्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे हमारे पास दिया है ये है हमारे पास सिलेंडर, सॉरी ये सिलेंडर है हमारे पास, सिलेंडर इसकी हाइट बतानी है हमको कि हाइट क्या होगी, हाइट क्या होगी, इसका डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, क्या दिया 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, जाहिर सी बात है कोई बात, ये बनाना है इसी का हमको बताना हाइट बताना है। देखो मस्ट बी टेकन रिकास्ट, क्या बताना है must be taken must be sorry यार recast देखिए must be taken to recast into a hollow cylinder, एक्सटर्नल डायमीटर इतना और इतना थिकनेस इतना, और हमारे पास एक होलो सिलेंडर था उसको रिकास्ट करके हमको बनाया सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, क्या बनाना सिलेंडर बनाना है, यानी आप समझ लीजिए ये हमारे पास क्या है पहले होलो सिलेंडर था, क्या था ये समझ लीजिए ये था हमारे पास एक होलो सिलेंडर, ठीक है ये हमारे पास होलो सिलेंडर था। इसमें पहले से बता रहा है कि इसका डायमीटर दिया हमारे पास एक्सटर्नल डायमीटर दिया है, देखिए होलो सिलेंडर में एक्सटर्नल डायमीटर ये होगा कैपिटल आर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है कि इसका डायमीटर दिया है, इसका डी दिया है हमारे पास इतना, अगर इसका रेडियस निकालेंगे कैपिटल आर निकाल दिया एक्सटर्नल दिया है तो 10 सेंटीमीटर कितना होगा 10 सेंटीमीटर, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा क्या बोला है, कैपिटल यहाँ दिया हमारा एक्सटर्नल डायमीटर दिया है, ये पूरा डायमीटर यहाँ से यहाँ तक दिया है कितना 20 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा इतना 10 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल है कैपिटल आर से शो कर रहे हैं, एंड 0.25 क्या है 0.25 थिक दिया है, यानी थिक का मतलब ये पार्ट ये जो ये पार्ट होता है ना ये थिक। अब जाहिर बात है देखिए अगर हम यहाँ से इस तरह ड्रॉ करते हैं ये भी हाइट को शो करता है, क्या हाइट को शो करता है, इसको कैपिटल आर बोलते हैं, पूरा एक्सटर्नल को इंटरनल को स्मॉल आर बोलते हैं। अब देखिए ये पूरा ये जो होता है थिकनेस होता है ना वाल की वो दिया हमारे पास 0.25, कितना दिया 0.25। अब देखिए जब हमारे पास एक्सटर्नल क्या दिया रेडियस दिया, क्या दिया एक्सटर्नल रेडियस में से अगर इस थिकनेस को माइनस करेंगे तो हमको इंटरनल रेडियस मिल जाएगा, ये पूरा रेडियस यहाँ तक दिया है, इसमें से इस पार्ट को माइनस करेंगे तो हमको ये वाला पार्ट मिल जाएगा ना, तो वही कर रहा है कि हमारे पास आर माइनस क्या थिकनेस, क्या कैपिटल आर थिकनेस करेंगे, थिकनेस माइनस कर देंगे तो हमें मिलने वाला है यानी 10 माइनस 0.25 को माइनस करेंगे तो 9.75 जो हमको क्या मिलने वाला स्मॉल आर, क्या मिल गया स्मॉल आर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हमने क्या बताया एक्सटर्नल डायमीटर दिया है 20, तो हमने रेडियस 10 हो गया, रेडियस तो थिकनेस दिया हमारे पास क्या वाल की थिकनेस दिया है 0.25 सेंटीमीटर, तो हम इंटरनल रेडियस फाइंड कर लेते हैं, एक्सटर्नल में से माइनस कर दिया थिकनेस को हमको मिल गया इंटरनल रेडियस इतना 9.75। अब इसको हमको रिकास्ट करके बनाना है, इसको क्या बनाना है हमको होलो सिलेंडर को जब गलाएंगे फिर इसको बनाएंगे सिलेंडर, क्या बनाने वाले हैं सिलेंडर। अब जाहिर सी बात है आप समझ रहे होंगे कि सिलेंडर जब बनाएंगे तो वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, होलो सिलेंडर हो या कुछ भी हो हम उसी वॉल्यूम इतना ही दूसरा कुछ भी बनाते हैं तो उतना ही वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। होलो सिलेंडर में सिलेंडर से होलो बनाएंगे या कुछ भी बनाए तो वो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा इस होलो सिलेंडर का उतना ही इसका वॉल्यूम होगा, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे, क्या करें क्योंकि वॉल्यूम तो क्या वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम होगा, दोनों वॉल्यूम तो सेम ही होगा इक्वल ही होगा,
तो इसकी वॉल्यूम, अब इसकी वॉल्यूम से हम कंपेयर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हाइट, क्योंकि रेडियस दिया है तो हाइट हमें फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है। देखिए होलो सिलेंडर क्या दिया, एक्सटर्नल क्या, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर क्या है, होलो सिलेंडर। ठीक है, साथ में लिख देते हैं एक्सटर्नल रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर। तो हमारे पास एक्सटर्नल अब होलो कितना 10 सेंटीमीटर, क्या दिया 10 सेंटीमीटर। हमारे पास थिकनेस दिया, क्या दिया, थिकनेस दिया है 0.25 सेंटीमीटर। तो हम इंटरनल क्या निकाल लेते हैं, इंटरनल रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर क्या होगा, होलो सिलेंडर। ठीक है, 10 माइनस थिकनेस 25 इतना कर देंगे तो आएगा 9.75, कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर आ गया। हमने एक होलो सिलेंडर का इतना आ गया कैपिटल, इसको हम कैपिटल आर से शो कर सकते हैं, यानी कैपिटल आर से यहाँ पे शो कर दीजिए कैपिटल आर, इसको हम स्मॉल आर, क्या है स्मॉल आर से शो कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ ठीक है रेडियस दिया है एक्सटर्नल, यानी लिख देते हैं एक्सटर्नल रेडियस क्या है, रेडियस कैपिटल आर से हमने शो कर दिया, यहाँ पे कैपिटल आर से शो किया, इतना हो गया, यहाँ स्मॉल आर से शो कर दिया इसका। अब इसके लिए हमारे पास और कुछ दिया है, क्या दिया देखिए हमारे पास एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या है, और हाइट कितना दे दिया है, हाइट देखिए हाइट ऑफ होलो सिलेंडर क्या है, होलो सिलेंडर हमारे पास क्या दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है। अब इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, क्या नहीं है वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम से और सॉलिड सिलेंडर की वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, हाइट क्या, हम इस हाइट फाइंड कर लेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या है, होलो सिलेंडर। देखिए वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम जो इसका होता है वही सेम होता है, लेकिन इसका ध्यान रखना उसमें डबल रेडियस होता है, इसलिए डबल रेडियस लगाना पड़ता है। तो हमारे पास पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच यही होता है ना, ये होता है, ये एक्सटर्नल की वजह से ये हो गया, माइनस करते हैं पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये हो गया हमारे पास इंटरनल वॉल्यूम, इसमें पाई एच कॉमन लेते हैं तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बचता है, यही बचता है ना। अब देखियो पाई की वैल्यू रख देते हैं 22, अब रहने देते हैं पाई को पाई रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि आपको कंपेयर करना है इसकी, वो इस सिलेंडर में भी तो पाई आता है, समझ में आ रहा है, पाई आ रहा होगा, आता ही है, ठीक ना, वॉल्यूम वो भी है ना, तो पाई एच की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं इंटू 15, कितना 15 इंटू कैपिटल आर कितना है 10 का स्क्वायर माइनस या 9, इसे इस तरह 10 का स्क्वायर या 9.75 का होल स्क्वायर, कितना हो गया होल स्क्वायर, इसे क्लोज करते हैं, पाई को पाई रहने देते हैं, क्या क्या पाई इंटू 15 कितना हो गया 15 ब्रैकेट में 100 माइनस इसका हम निकाल लेते हैं क्या स्क्वायर, क्या निकाल लेते हैं स्क्वायर निकाल लेते हैं, स्क्वायर जैसे भी आपको आसान लगे वैसे निकाल लीजिए, हम निकाल ले रहे हैं। देखिए 975 कितना है, आपको मल्टीपल करके इसका डबल नंबर 2 बार मल्टीपल करके इसी नंबर से आप निकाल लेंगे स्क्वायर, हम निकाल लें इसका करेंगे 25 आएगा, कितना आएगा 25, ये 97 है, क्या है 97 से एक बड़ा नंबर, ये 25 हो गया, 5 का खत्म हो गया, ये बचा 97 से एक बड़ा नंबर लेते हैं 98, क्या 98 लेते हैं, इसका आपस में मल्टीपल कर देते हैं, 8 7 56, 8 9 72 और 5 77 हो गया, 9 7 63 3 हो गया, 9 9 81 में 6 ऐड करेंगे तो 87 हो गया, कितना हो गया 87, 6 10 को 0 4 5 या 9 कितना हो गया 9, यहाँ देखो 9506 ये नंबर जो है यहाँ पे लिख देते हैं, तो हमारे पास आ गया कितना पाई इंटू 15 ब्रैकेट में 100 कितना है 100 माइनस 9950625, अभी ये खत्म, पॉइंट आप लगाएंगे क्योंकि 4 प्लेस पे आएगा तो 1 2 3 यहाँ पे हम लगा देंगे पॉइंट, क्या लगाएंगे पॉइंट, हम माइनस कर लेते हैं इसे, 100 में से किसको माइनस करना है हमको, माइनस यहाँ पॉइंट 0 लगा देते हैं, 95.0625 इसको माइनस करना है, तो 5 10 में 5 5 9 में 2 7 या 9 में यहाँ 9 हो जाएगा पॉइंट, या 9 में 4 आ जाएगा, ये तो कैंसिल, तो हमारे पास आ गया कितना पाई इंटू 15 इंटू कितना आ गया 4.9375, यही छोड़ देते हैं, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर ये है, यहीं पे मल्टीपल मत करिए, यहीं पे हम अभी रहने देते हैं क्योंकि आपको कंपेयर करना है, ठीक है। अब आ गया ये, अब वॉल्यूम ऑफ क्या सॉलिड सिलेंडर क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर यही निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें तो है नहीं कैपिटल आर, मतलब डबल आर तो है नहीं, सिंगल है तो यहाँ हो गया पाई को पाई रहते हैं, आर हमारे पास दिया 1 इंटू हाइट क्या हो गया
तो हम यहाँ लिख देते हैं पाई एच, क्या हो जाएगा पाई एच, ये हो गया वॉल्यूम। क्या हो गया वॉल्यूम, हमने क्या बताया वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम आप होलो सिलेंडर बनाइए, चाहे सिलेंडर से होलो सिलेंडर बनाइए, चाहे इससे क्यूबाइड बनाइए, कुछ भी बनाइए, वॉल्यूम नहीं चेंज होता है, वॉल्यूम सेम होता है। तो इसका वॉल्यूम इन दोनों का होलो सिलेंडर और सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल होगा, क्या होगा इक्वल। तो देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर लिख देते हैं इक्वल। देखिए यहाँ कंपेयर कर देते हैं, यहाँ पाई एच क्या है, पाई एच इक्वल हमारे पास क्या है यहाँ पे पाई इंटू 15 इंटू कितना है 4.9375, इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब एच की वैल्यू इसको मल्टीपल कर देंगे, हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम आसान करते हैं, कैसे मल्टीपल करेंगे 49375 अपान में हम देखिए पॉइंट हटा दिए तो पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, इस पर जितना नंबर होता है उतना जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 4। अब इसे कैंसिल कर लीजिए, जैसे भी छोटा बन जाए वैसे कर लीजिए, या तो आप डायरेक्ट इससे मल्टीपल 15 कर लीजिए, 15 आसान नंबर है, आप कर सकते हैं मल्टीपल, अब पॉइंट आसानी से आप लगा देंगे। और इसे कट करेंगे तो थोड़ा और हमको लग रहा है समय लगेगा, तो आसान है 15 से, 15 का टेबल सबको मालूम ही होगा, आसान भी होता है। 15 5 जा 75, 75 को 5 हो गया 7 कैरी हो गया, इतना 15 7 जा 105, कितना है 15 7 जा 105, 105 में 7 ऐड करेंगे तो 112 112 है, 12 को 2 11 कैरी हो गया, 15 3 जा 45, 45 में 10 ऐड 55 56 हो गया, तो 5 कैरी हो गया, कितना हो गया 5 कैरी हो गया। 15 9 जा 15 135, 135 में से 140 40 तो 14 कैरी हो गया। 15 4 जा 15 5 जा 15 5 जा 75 5 हो गया 70, इससे हो गया ये हो गया। अपान में देखिए कितना है 10,000, कितना है 10,000, पॉइंट लगेंगे 1 2 3 4 74.0625 हाइट आ गई है, ये हाइट आ गई हमारे पास, एच इक्वल आ गया इतना, ये हो गया हमारे पास आंसर। यही था पूछा था इसकी हाइट। होलो सिलेंडर को जब हम सिलेंडर में चेंज करते हैं तो जैसे वैल्यू चेंज होगा नहीं, हम दोनों को कंपेयर कर दिए, दोनों को इक्वल कर दिए, यहाँ पे दोनों को पहले निकाल दिए वैल्यू होलो सिलेंडर का सिलेंडर का, दोनों को हम कंपेयर करके यहाँ हाइट फाइंड कर लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। उम्मीद समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, चैनल को लाइक और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, और मेटल पाइप है बोर, ठीक है, एक मेटल पाइप को बोर किया जाता है, यानी कि व्हील में धंसाया जाता है, अंदर के इनर डायमीटर क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मेटल पाइप है ये, ठीक है, अब इसको हमको बोर करते हैं, बोर कर रहे हैं, ठीक है ना, ये मेटल पाइप है, इसको हम क्या कर रहे हैं बोर कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर। अब डायमीटर दिया, देखो ये इनर डायमीटर दिया है हमारे पास, डी इक्वल दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। द पाइप इज 5 मिलीमीटर ऑल थिक ऑल राउंड। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक पाइप का जो ना ऑल राउंड जो थिकनेस है वो बता रहा है कि 0.5 पे देखो 5 मिलीमीटर है, कितना थिक कितना है, थिक हमारे पास 5 मिलीमीटर है, क्या है मिलीमीटर। जब इसको सेंटीमीटर में हम चेंज करते हैं अगर तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर, कितना 10 मिलीमीटर। तो जब हम जैसे ही इससे हम फाइंड करेंगे तो अपन में 10 हो जाएगा, तो हम फाइंड कर सकते हैं कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 से डिवाइड करेंगे 5 इतना हो जाएगा 5 इससे ये सेंटीमीटर 1 से करेंगे इतना, 5 से करेंगे तो 1/, ठीक है, ये हमारे 5 मिलीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर, कितना होता है 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इक्वल 1/10, तो 5 से 5 तो इसे करेंगे तो 2 से तो 0.5 कितना 0. ठीक है, ये हो गया हमारे पास 5 मिलीमीटर, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखिए थिकनेस दे दिया हमारे पास, हमारा तो इंटरनल रेडियस इतना दिया है, थिकनेस इतना दिया है, तो हम एक्सटर्नल रेडियस निकाल सकते हैं कि नहीं, एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा कैपिटल एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ 2.5 प्लस 0.5 यानी 3 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, यहाँ हम समझाने के लिए बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या फाइंड द वेट ऑफ केजी, हमको केजी में वेट बताना है, क्या केजी में वेट बताना है 2 मीटर ऑफ द पाइप। अब ये बताया 2 मीटर क्या दिया है हमको, हाइट दिया, क्या दिया 2 मीटर ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेटल वेट इतना। अब बोला है ना हमको ये हाइट दिया, क्या दिया हाइट दिया, इसको दिया ये दिया 2 मीटर, क्या है 2 मीटर, तो इसको हम अगर सेंटीमीटर में तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो गया 200 सेंटीमीटर।
क्योंकि सारा यूनिट हमको सेम चाहिए। सेम हो गया हमको 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेटल वेट इतना। अब यहाँ पे एक चीज और दे दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है, 7.7 ग्राम है। कितना है, ग्राम है। तो हम ग्राम को केजी में चेंज कर लेंगे जैसे कंडीशन होगा। लेकिन यहाँ पे दिया है हमको, पहले वैल्यू फाइंड करेंगे तभी तो इसके साथ मल्टीपल करेंगे। तो हमें फिर क्या फाइंड हो जाएगा, टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट कितना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया है 1 सेंटीमीटर अब मेटल वेट इतना 77.7 ग्राम दिया है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सारा कुछ हमारे पास दिया हुआ है। क्या दिया है, सारा कुछ दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा हमारे पास अब डबल रेडियस है, क्योंकि थिकनेस की वजह से हमको एक्सटर्नल रेडियस मिल गया, इंटरनल रेडियस पहले से दिया है। देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है, देखिए पहले हमारे पास इंटरनल यहाँ पर दिया डायमीटर देखिए इंटरनल डायमीटर दिया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इंटरनल हम निकाल सकते हैं रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और थिक दिया क्या है, थिक दिया है 5 mm, क्या दिया है 5 मिलीमीटर। तो इसको निकालेंगे हम तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा, 0.5 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास। और क्या फाइंड करना हमारे पास, एक्सटर्नल हम निकाल सकते हैं, एक्सटर्नल रेडियस क्या निकाल सकते हैं, एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर। क्या होगा, कैपिटल आर से करेंगे तो जी देखिए इंटरनल में थिकनेस को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, कैपिटल आर। तो 2.5 सॉरी प्लस 0.5। ठीक है, यानी आ गया 3 सेंटीमीटर। इतना आ गया हमारे पास एक्सटर्नल रेडियस। और हाइट दिया हमारे पास 2 मीटर। हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है हमारे पास 2 मीटर। कितना दिया, 2 मीटर, यानी कि 200 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल 100 होता है तो 2 से 200 सेंटीमीटर हो गया। इतना सारा कुछ हमारे पास दिया, वही चीज वहां पे हमने बताया था आपको यहाँ पे। अब हमें हमको वेट केजी में बताना है, लेकिन ये सारा कुछ दिया, हमको वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। क्या वैल्यू मुझे फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी दिया है पाइप इज 1 सेंटीमीटर क्यूब और द मेटल वेट इतना। तो हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसका होलो सिलेंडर का। उसके साथ हम क्या करेंगे, 7.7 ग्राम से हम मल्टीपल कर देंगे तो टोटल वेट मिल जाएगा। क्या, पहले वैल्यू ऑफ होलो सिलेंडर क्या है, वैल्यू ऑफ होलो सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर हो गया। क्या निकलते हैं, हमको मालूम है सबको, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है क्योंकि होलो है तो हम पाई एच क्या लेते हैं, पाई एच कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही होता है। आप डायरेक्ट लिख दीजिए, ये अगर आपको आ रहा है डायरेक्ट तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब ये आएगा तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। एच कितना हमारे पास है, एच हमारे पास ऑलरेडी दिया है 200। कितना है 200, यहाँ ब्रैकेट में आर कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर माइनस ये दिया हमारे पास स्मॉल आर कितना दिया 2.5, क्या दिया 2.5 का स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट में। देखिए अब ये हो गया 22/7 इंटू 200। ठीक है, 9 माइनस इसका करते हैं तो 25 का स्क्वायर मालूम होगा 625 होता है। कितना था 625। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, 2 प्लेस पे, तो यहाँ पे लगाएंगे 6.25। कितना होगा 6.25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 22/7 कितना है 22/7 इंटू 200। उम्मीद है समझ में आ रहा है, इंटू 200। इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, इतना माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 2.75। कितना आएगा 2.75, माइनस कर लीजिएगा, इसमें से आएगा ये। ठीक है, अब कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लीजिए 7 से। ऐसा तो दिख नहीं रहा कि ये कैंसिल हो 7 ये कैंसिल नहीं हो रहा है। क्या कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये वॉल्यूम आ गया। क्या वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। लेकिन अभी क्वेश्चन तो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये बोला है ये सेंटीमीटर क्यूब, क्या है सेंटीमीटर क्यूब आ गया। कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब पूछा है आगे क्या दिया है, देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल वेट 7.7 ग्राम। लेकिन हमको पूछा, ये तो ग्राम में दिया, हमको केजी में भी चेंज करना है। तो जाहिर सी बात है, जब ग्राम में कोई चीज दिया होता है ना, ग्राम में मान लीजिए 7 ग्राम मान लीजिए, इसको केजी में चेंज करना हो तो हम 7/1000 क्या होता है 1000 कर देते हैं, क्योंकि 1 केजी इक्वल कितना 1 केजी इक्वल 1000 ग्राम होता है। 1 केजी इक्वल 1000 ग्राम होता है। जैसे ही हम ग्राम को इधर करेंगे, ग्राम को किलो में चेंज करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे 1000 से, किससे करेंगे 1000 से। ये हो गया हमारे पास। अब मल्टीपल कर देंगे टोटल वेट। ठीक है ना, टोटल वेट क्या यहाँ पे लगा देते हैं, इसे रब करते हैं। देखिए यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे टोटल वेट क्या है, टोटल वेट ऑफ मेटल, क्या है ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल टोटल वेट ऑफ मेटल, ये वॉल्यूम है
22/7 इंटू 200 इंटू, यहाँ पॉइंट हटा दीजिए आप, देखिए 275/100 कर देते हैं, ठीक है, इंटू क्या था, इंटू ये ग्राम में है, क्या ग्राम, तो इससे मल्टीपल कर देते हैं 7.7 या, लेकिन ये हमको केजी में पूछा है, क्या है, ये है ग्राम में, क्या हो गया ग्राम में। अब इसको केजी में करेंगे, देखिए 22/7, अब चाहे यहाँ से यहाँ कैंसिल कर लीजिए, क्या करें, 2 बचेगा, क्या बचेगा, केवल 2, क्या बचा 2, 20 इंटू 275 इंटू 7 पॉइंट हटा देते हैं यहाँ पे, तो 77/10 कितना हो गया 10। लेकिन अभी ये ग्राम में है, हमको केजी में बदलने के लिए इसको 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1000 कितना हो गया, तो ये केजी में हो जाएगा, क्या होगा, केजी में। अब यहाँ से ग्राम से हो गया केजी में। अब इसे कैंसिल और कर लीजिए, अगर कैंसिल हो रहा है तो देखो 7 से करेंगे तो 11 टाइम जाएगा, कितना जाएगा 11 टाइम, और कैंसिल हो रहा है, इससे कर लीजिए आप, 2 से करेंगे तो 500 हो गया, कितना हो गया 500, 5 से करते हैं इसे, 5 से देखिए 5 5 या 25, 5 5 या 25, 5 से करते हैं तो 100 हो गया, कितना आ गया 100, और कर लीजिए। अब ये देखिए 5 करेंगे तो 11 हो गया, कितना 5 से करेंगे 2 हो गया, 2 से करते हैं यहाँ तो 11 हो गया, कितना हो गया 11। अब देखिए 11 11 और 11 बचा, क्या बचा 3 टाइम 11 बचा, यहाँ पे हम कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे 11 इंटू 11 इंटू 11 अपान में 100, कितना 100 आ गया। तो इसका जब हम क्यूब करते हैं 11 का तो हमें मिलता है 1, यहाँ पे लिख देते हैं 131, उम्मीद है दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए क्या है, ये 1331 अपान में 100, यानी पॉइंट लगा देते हैं 13.31, कितना होगा 31 केजी, कितना हो जाएगा केजी, ये केजी में पूछा था, केजी में हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्या था क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आप इसकी साइड ले लीजिए आसानी से, एक बार और देख लीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से आपको दिमाग में सेट हो जाने वाला है, ठीक है, एक बार आप कापी में जरूर नोट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, द सिलिंड्रिकल कंटेनर वाटर विद डायमीटर of base 42 centimeter contain the sufficient water of submerged the rectangular solid of iron with dimension 2214 into 10.5 centimeter. Find the rise of the level of water when the solid submerged. ये बोला है हमारे पास एक क्या है डायमीटर, ये क्या दिया हमारे पास, एक क्या है, ये दिया सिलेंडर, क्या है सिलेंडर है, सिलेंडर फॉर्म में है, ठीक है ना, सिलेंडर कंटेनर है, कंटेनर है विथ समवॉट, इसमें इसका डायमीटर दिया है हमारे पास, डायमीटर ऑफ बेस 47, इसका बेस का डायमीटर दिया 42, यहाँ पे लिख देते हैं 42 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा, जाहिर सी बात है 21 सेंटीमीटर हो गया। ये बोलना एक कंटेनर है जिसमें हम क्या है ना, एक सॉलिड, क्या है सॉलिड, हम जो रेक्टेंगुलर शेप का है सॉलिड, उसको हम इसमें सबमर्ज कर रहे हैं, इसमें डालना है, क्या डालना है, जैसे मान लीजिए इसमें वाटर यहाँ है, क्या है इतना भरा हुआ है वाटर, जब ये रेक्टेंगुलर शेप का है इस तरह, मान लीजिए लेंथ है इस तरह करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये क्यूबाइड होता है, क्या होता है क्यूबाइड। इसको जब हम इसमें सबमर्ज करेंगे, इसमें डालेंगे तो जाहिर बात है जितना इसका वॉल्यूम होगा क्यूबाइड का उतना ही वाटर, क्या इसमें वाटर लेवल उठने वाला है, क्या है उठने वाला है, क्योंकि जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम पानी इसमें ऊपर उठेगा। मान लीजिए यहाँ तक पानी है, जैसे ही इसमें सबमर्ज किया, इसमें डाल दिया हमने उसको, तो ये लेवल यहाँ तक बढ़ गया, क्या बढ़ गया, यही पूछ रहा है कि इसकी हाइट कितना है, कितना लेवल उठ गया है पानी को, कितना लेवल पहले इतना था अब कितना उठ गया, तो कितना लेवल पानी को राइज हुआ है, वही पूछ रहा है हमें। अब कैसे बताएंगे, देखिए ये है क्यूबाइड है, ये रेक्टेंगुलर शेप बोला है तो क्यूबाइड बनेगा, स्क्वायर शेप बोलता है क्या बनता है क्यूब बनता है, तो एक क्यूबाइड है, इसको जब इसमें सबमर्ज करते हैं तो जाहिर बात है जितना इसका वॉल्यूम होगा, किसका वॉल्यूम, क्यूबाइड का वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम हमने क्या बताया, वॉल्यूम सेम होता है, क्या होता है सेम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे सिलेंडर, क्या लिखेंगे, ये दोनों इक्वल होगा क्या, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, हम क्यूबाइड इसमें डालेंगे तो ये पानी लेवल, क्योंकि सिलेंडर की शेप का है तो उसी शेप में ये पानी ऊपर की ओर उठेगा, तो जाहिर बात सिलेंडर के ही वॉल्यूम के इक्वल शेप में उठेगा, तो दोनों वॉल्यूम क्या होगा सेम तो होगा ही, लेकिन यहाँ लगेगा क्यूबाइड का वॉल्यूम, यहाँ लगेगा सिलेंडर का वॉल्यूम, दोनों इक्वल कर देंगे तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि कितना पानी उठा, कितना राइज हुआ वाटर, वो बताना है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आएगा। देखिए हमारे पास क्या दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ सिलेंडर क्या लिखते हैं, सिलेंडर डायमीटर क्या दिया, डायमीटर दिया 42, तो रेडियस हम निकाल सकते हैं 41 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और हमें हाइट इसकी बतानी है, क्या बतानी है, हाइट तो बतानी ही है, कितना राइज हुआ ये हाइट बतानी है, लेकिन और क्या दिया है हमारे पास, रेक्टेंगुलर क्या सॉलिड, क्या दिया है रेक्टेंगुलर सॉलिड, क्या दिया सॉलिड, क्या दिया है रेक्टेंगुलर सॉलिड दिया हमारे पास, रेक्टेंगुलर सॉलिड, इसका क्या दिया डायमेंशन दिया, क्या रेक्टेंगुलर सॉलिड डायमेंशन क्या दिया, डायमेंशन दिया है हमारे पास
डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन दिया है हमारे पास क्या 22 इंटू 14 इंटू 10.5, ये सारा कुछ कितने में सेंटीमीटर में, क्या सेंटीमीटर में। ध्यान रखना कि ये है क्यूबाइड, क्या है क्यूबाइड, क्यूबाइड का वॉल्यूम हमने क्या बताया था, किसी की वॉल्यूम फाइंड करना हो, अगर नहीं मालूम हो तो फर्स्ट वीडियो में जाकर देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। किसी का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो n इंटू, क्या हमने बताया था, n इंटू बेस एरिया, क्या लिखते हैं बेस एरिया इंटू हाइट, क्या होता है ये होता है किसी का भी वॉल्यूम फाइंड करना हो, क्यूब हो, सिलेंडर हो, क्यूबाइड हो, किसी का वॉल्यूम फाइंड करना हो, n इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। n कहाँ पे लगेगा, जब सेम शेप होता है, जैसे सिलेंडर होता है तो n की वैल्यू 1 हो जाती है, क्यूबाइड होता है, क्यूब होता है तो n की वैल्यू 1 हो जाती है, क्या होती है 1, तो 1 इंटू बेस एरिया। इसमें क्या होता है बेस, ये हमारे पास देखिए क्या होता है लेंथ हमारा 22, ये हमारे पास 14, ये हमारे पास हाइट दिया 10, ये लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया, ठीक है 20। तो हमने क्या पता बेस एरिया, बेस में क्या यही दोनों है, तो बेस एरिया 22 इंटू 14, क्या होगा 14 इंटू हाइट, हाइट हमारे पास 10.5 है, तो ये होता है हमारे पास क्या क्या है वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूम, ये होता है हमारा वॉल्यूम, यानी इसका सबका मल्टीपल कर दूंगा वॉल्यूम आ जाएगा, तो यही हमारे पास वॉल्यूम निकालेंगे, क्या निकाल, ये डायमेंशन दिया है तो वॉल्यूम आप क्या निकालेंगे क्यूबाइड, क्या लिखेंगे वॉल्यूम आप रेक्टेंगुलर, क्या लिखेंगे रेक्टेंगुलर सॉलिड, ठीक है सॉलिड लिख देते हैं, क्या होता है ये सबका मल्टीपल क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, क्या बोलते हैं L इंटू बी आप लिखेंगे इंटू एच, वही होता है क्योंकि जो हमने बताया था वही ये फॉर्म में इसको बोलते हैं LBH होता है। यहाँ पे हो जाता है 22 इंटू 14 इंटू 10.5, ये अब यहीं पर आने देते हैं, क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, जो भी है सेंटीमीटर क्यूब है, ये हमारे पास वॉल्यूम। अब इसे छोटा कर सकते हैं सॉल्व करके मल्टीपल करके, लेकिन अभी मत करिए क्योंकि हमको क्या करना है, हमको इससे और इससे दोनों कंपेयर करना है, तो हम क्यों इसमें और समय लगाएं, क्या इसे कैलकुलेशन करने में समय क्यों लगाएं, क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे तो ऑलरेडी कुछ नंबर क्या हो कैंसिल हो जाएंगे और छोटा नंबर हो जाएगा, तो आसानी से हम उसे और आसानी से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब क्या निकाल, ये तो हो गया हमारे पास। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख देते हैं, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख दी 22/7 इंटू आर, आर यहाँ पे दिया 21, कितना है 21 इंटू 21, और हाइट तो हमें बताना ही है, हमने क्या पहले ही बताया था कि ये हाइट कितना ऊपर उठ, पानी यहाँ था मान लीजिए यहाँ रहा होगा तो यहाँ गया, यहाँ था तो यहाँ गया, तो ये कितना हाइट उठा यही बताना है, तो हाइट यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास, ये हो गया, इसको भी यहीं रहने देते हैं, इससे कैंसिल करने कर लीजिए, यहाँ पर 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू हाइट, ये हो गया, ये भी वॉल्यूम ये भी वॉल्यूम, ठीक है ना। तो अब लिखिए हमें क्या बताना है, द लेवल ऑफ द वाटर, ठीक ना, यहाँ लिख देते हैं राइज 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 ऑफ वाटर, वाटर लेवल, राइज ऑफ वाटर लेवल निकालने के लिए, जब निकालेंगे तो दोनों वॉल्यूम क्या करेंगे सेम कर देंगे, दोनों वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा क्या होता है सेम होता है, ठीक है वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम सेम होता है, तो ये इसका वॉल्यूम क्योंकि इसको ही सबमर्ज इसमें कर रहे हैं ना, इसमें डाल रहे हैं तो जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही पानी क्या ऊपर उठने वाला है, तो निकाल देते हैं यहाँ पे 22 इंटू, इसको लिख देते हैं 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू हाइट इक्वल कितना है 22 इंटू 14, क्या है 14 इंटू 10.5। अब इसे कैंसिल देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया और कैंसिल करिए 2 7 से करेंगे 2 टाइम जाएगा, समझ में आ रहा है, 2 इससे करेंगे इक्वल है ना बीच में इक्वल है, तो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ देखिए 3 आ गया यहाँ पे, अब और आसान कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, यहाँ पे बचा हमारे पास 2 इंटू 10.5 अपान में 3 क्या बचा 3 तो हम 3 इंटू 3 करते हैं 3 इंटू 3, अब कैंसिल कर लीजिए, यहाँ अगर इस पॉइंट को हटाते हैं तो आप 10 इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट हटाने के बाद आप यहाँ पे इंटू 10 कर सकते हैं, क्या अपान में 10 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ से हटेगा 1 यहाँ 10 आ जाएगा। अब कैंसिल करिए 5 से करेंगे 2 जा 5 से करेंगे 2 1 कितना आ गया, अब 3 से करेंगे यहाँ 7 आ गया, कितना आ गया 7, यहाँ 2 आया था इससे करते हैं ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 7/3 आ गया, कितना आ गया 7/3 7/3, तो ये हाइट आ गया देखिए 7/3 आ गया, यानी कि इसे यहीं भी छोड़ दीजिए या 2 इतना इतना ये हाइट सेंटीमीटर क्या राइज होने वाला है, क्या हाइट इतना सेंटीमीटर राइज होने वाला है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है कुछ नहीं, ठीक है ये ठीक है देख लेते हैं, ठीक है वही ठीक इतना आएगा, यहाँ भी छोड़ दीजिए यहाँ छोड़ दीजिए सेंटीमीटर इतना लेवल क्या 7/3 जो सेंटीमीटर लेवल को और उठने वाला है यहाँ से यहाँ तक, किसी को यही फाइंड करना था, ठीक है उम्मीद है समझ में आएगा, इसके साथ ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन तो दिख रहा होगा ना, कुछ वर्ड जो नहीं दिख रहे होंगे थोड़ा सा प्रयास करके देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ द एन ओपन पाइप
ऑफ लेंथ इतना एंड एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड इंटरनल डायमीटर 6 सेंटीमीटर। ये दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों क्या डायमीटर दिया है, रेडियस में लेंथ दिया हमारा 50 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए ये किसकी बात कर रहा है, जब डबल रेडियस आ गया यानी होलो सिलेंडर की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, होलो सिलेंडर, यानी हमारे पास ये है, इसके बाद यहाँ से ये इसकी बात कर रहा है, होलो सिलेंडर की बात कर रहा है। ठीक है, होलो सिलेंडर ये सारा कुछ दिया है हमारे पास। हाइट कितना दिया है 50, हाइट कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और कैपिटल आर दिया हमारे पास। देखिए कैपिटल आर हो जाएगा कितना, एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ 10 है तो 20 है तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इंटरनल रेडियस 6 है तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सारा कुछ दिया है, हमको बताना है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया आप निकाल देते हैं। हमारे पास क्या कर दिया, देखिए एक्सटर्नल डायमीटर दिया है कितना 20 सेंटीमीटर, तो हम एक्सटर्नल निकाल देते हैं, क्या रेडियस निकाल देते हैं 10 सेंटीमीटर। इंटरनल क्या दिया, इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 हो जाएगा। हाइट दिया हमारे पास, हाइट दिया है कितना हमारे पास, हाइट दिया 50 सेंटीमीटर। ये दिया पाइप लेंथ पाइप की लेंथ हाइट, ठीक है सेंटीमीटर। हमको बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, होलो सिलेंडर क्या, यही फिगर है, ये यहाँ से करेंगे स्मॉल आर, ये करेंगे कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, ये हाइट तो है ये। ठीक है, हमें होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया बताना है। देखो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या था, कर्व सरफेस एरिया, बेस एरिया, टॉप एरिया। आरी बात समझ में, तो होलो है तो होलो के लिए जब कर्व सरफेस एरिया करेंगे तो डबल होगा। क्या होगा डबल, क्यों, इंटरनल और एक्सटर्नल डबल रेडियस है तो उसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया और इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। ये हो गया प्लस, ये तो हो गया। अब ध्यान रखना है क्या हो गया कि हमको ये बेस एरिया क्या है, बेस एरिया। तो बेस एरिया जब निकालते हैं, इसका बेस एरिया निकालते हैं, बेस एरिया, तो बेस एरिया जाहिर बात इसमें भी रेडियस दो है, तो हम पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस क्या पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया। तो हम पाई ले लेते हैं कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाता है हमारे पास बेस एरिया। क्या होता है बेस एरिया, जाहिर सी बात है। अगर ये सिलेंडर क्यों होता तो पाई आर स्क्वायर होता। अब ध्यान रखें ये बेस एरिया निकल गया, लेकिन टॉप एरिया भी तो सेम है, क्या है सेम है, तो इसी को हम डबल कर देते हैं, क्या 2 से मल्टीपल, क्या करते हैं 2 से मल्टीपल, तो ये टोटल हो जाता है। क्या टोटल की मुझे टोटल सरफेस एरिया पूछा है ना, तो बेस एरिया टॉप एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं हम ये फार्मूला 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आपकी बुक में दिया है फार्मूला इस तरह। लेकिन अब हम यही सुझाव देते हैं कि रटना नहीं है, क्या है रटना नहीं, रटेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन क्या होगा, आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको फार्मूला नहीं भी मालूम है तो आप बना सकते हैं कि ऐसे नहीं यही फार्मूला होगा, एग्जैक्ट होगा और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए 2 पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू कैपिटल आर कितना है हमारा, यानी एक्सटर्नल 10 है, इंटू हाइट तो चेंज होती नहीं, हाइट 50 प्लस देखिए यहाँ 2 इंटू 22/7 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज और थोड़ा सा इसे हटाते हैं हम, थोड़ा सा आसान और कर लेते हैं आप। 1 2 3 पार्ट में डिवाइड है पूरा, 2 पाई तो सब में है, क्या है सब में है, तो कॉमन हम ले लें, कोई दिक्कत है 2 पाई कॉमन ले लेते हैं। कैपिटल आर एच प्लस स्मॉल आर एच प्लस क्या बचेगा यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बचेगा। इसको बिग ब्रैकेट दे दीजिए, क्या करेंगे बिग ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 2 इंटू 22/7 लिख दीजिए। अब इसको अंदर का सॉल्व कर लीजिए। कैपिटल आर कितना हमारे पास 10 है, इंटू 50 कितना 50 प्लस स्मॉल आर 3 है इंटू 50 प्लस यहाँ देखिए कैपिटल आर कितना है इसमें 10 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये है क्लोज करते हैं। यहाँ 2 इंटू 22/7 ब्रैकेट में देखिए यहाँ करेंगे 500 होगा, 10 इंटू 50 500 प्लस इससे करेंगे तो 150 कितना होगा 150 प्लस यहाँ कर दीजिए 10 का स्क्वायर कितना 100 माइनस इसका 9, एक क्लोज करते हैं, यहाँ क्लोज करते हैं। अब देखिए फिर एक स्टेप बढ़ाते हैं, इससे मल्टीपल करके ही लिख देते हैं। देखिए इसका मल्टीपल करके लिखते हैं 44/7 ब्रैकेट, देखो 500 कितना होगा 500 प्लस 150 प्लस इसमें से करेंगे तो 91, क्या होगा 91। अब इसको 44/7 मुझे समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे साथ इसको सबको ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड करते हैं, ऐड कर लीजिए। यहाँ पे देखो 1 1 0 0 तो 1 हो जाएगा, क्या होगा 1, यहाँ 9 है 5 14 हो गया 0, 14 को 4 हो गया,
यहाँ 5 है, 1 6 हो गया, कैरी था 7 हो गया, कितना 7, यही हो गया। अब ये तो कैंसिल हो नहीं रहा है, क्या कैंसिल हो नहीं रहा है, तो 44 इंटू 7 4 1 अपन में 7 है, यही है ना इसका, ये मल्टीपल है सिंह। अब देखिए ये हो गया। अब हमको इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि इससे पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम डिवाइड कर पहले मल्टीपल कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल देखो 7 4 1 इंटू 44, 4 सेकंड 4 4 4 4 1 4 16 4 7 28 29, यही नंबर फिर रिपीट कर देते हैं, क्योंकि 4 ही ये भी है। 4 6 9 2 4 10 को 0 15 16, यहाँ 9 2 11 11 12 को 2 3, कितना हो गया, इतना आ गया। 3 2 6 2 4 अपान में 7, कितना आप किससे डिवाइड करना है, 7 से, किससे 7 से डिवाइड कर दूं, 7 4 जा 28, कितना हो गया 28 हो गया, यहाँ 4 आ गया 6, 7 5 7 7 7 जा 49 होगा, 7 6 जा 42, कितना होगा 42, 4 आ गया 0 हो गया, 7 5 जा 35, कितना आ गया 35, 5 आ गया 4, 7 7 जा 49, कितना हो गया 49, बच गया हमारे पास 49, 5 बच गया, यहाँ पे लिखते हैं 5 पॉइंट लगाएंगे 0, 7 7 जा 49 हो गया। अब यहाँ 1 आ जाएगा, 0 लगेंगे 7 7, तो यहीं पे छोड़ देते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4657.71, ये क्या आ गया हमारे पास होल सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास पूछा है क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 सिलेंडर, तो स्क्वायर जब एरिया पूछता है तो स्क्वायर होता है, वॉल्यूम होता है तो क्या होता है क्यूब होता है। आप इसका इसके साथ लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट और बेस का रेडियस क्या दिया हमारे पास, मान लीजिए सिलेंडर है, क्या सिलेंडर है, इसका दिया है ये क्या है, ये सिलेंडर है हमारे पास, इसका बेस और हाइट क्या दिया, बेस हाइट एंड रेडियस का सिलेंडर के यहाँ दिया रेशियो क्या दिया 3:1, क्या दिया 3:1, ये हाइट को शो कर रहा है, ये रेडियस को शो कर रहा है, ये बता रहा है। जब यहाँ रेशियो में देना तो x ले लेते हैं, क्या लेते हैं x लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर ये नहीं होता है, क्यों एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, क्योंकि अगर 3:1 तो यहाँ पे कोई नंबर हमको उसको रेशियो में चेंज कर सकते हैं ना, हम 300 और 100 को भी रेशियो में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3:1, और 30 और 10 को भी करेंगे तो ये 3:1 हो जाएगा, आई बात समझ में। और यहाँ 60 और यहाँ हमको लग रहा है 60 और 30 को भी करेंगे तो हो जाएगा, इसी का 1:2, ठीक है, इस तरह हो जाता है। तो इसीलिए जब ऐसा कंडीशन रेशियो और कंडीशन होता है तो इसके साथ x इंक्लूड कर लेते हैं, क्या करते हैं इंक्लूड कर लेते हैं। तो हमारा सिलेंडर क्या सिलेंडर हाइट, ठीक है ना, हाइट को सिलेंडर हाइट कर देते हैं 3x, क्या करते हैं 3x लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट कर लीजिए इतना, फिर इतना होगा, रेडियस कितना x, क्या x 1 है तो 1 को x ही लिखेंगे, 1x तो लिखेंगे क्योंकि इसमें मल्टीपल तो 1 ही होता है, यहाँ x होता है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है और दिया हमें वॉल्यूम दिया, क्या वॉल्यूम आप देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है, क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है हमारे पास कितना 10 से 1029 पाई, कितना ये पाई दे दिया है, और पूछा हमको फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, हमको टोटल सरफेस एरिया किसका सिलेंडर का, किसका सिलेंडर का, जैसे बात ये दिया है तो इसका कोई मतलब होगा ना, यानी हमको फाइंड एग्जैक्ट नंबर हमें मिला नहीं है, क्या है एग्जैक्ट नंबर नहीं फाइंड हुआ, यहाँ पे नहीं दिया है, इसीलिए रेशियो में दिया, क्या दिया रेशियो में दिया है, हमको एग्जैक्ट नंबर चाहिए, क्या हाइट एग्जैक्ट कितना है और रेडियस एग्जैक्ट कितना है, तभी हम टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, या कर्व सरफेस एरिया जो भी। तो इसके लिए हम इसका वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम कितना दिया है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, देखिए वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होता है सिलेंडर इक्वल होता है क्या πr²h, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे दिया है 1029 पाई, क्या दिया है यहाँ पे इक्वल πr की वैल्यू कितना हम फाइंड किए हैं, यहाँ x है, कितना x इंटू यहाँ क्या है 3x, क्या हो गया पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई 1029, समझ में आ रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया 1029 बचा यहाँ पे, इक्वल इससे मल्टीपल करेंगे तो 3 आएगा, 1 2 3 टाइम x है ना, x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मल्टीपल, 3 कहाँ से, इस 3 का 3 है, x 3x क्यूब 3 हो गया, x क्यूब हो गया, अब 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 से इसे कैंसिल करते हैं, 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9, तो 3 4 3 आ गया इक्वल x क्यूब, तो मालूम होगा x, ये भी जब क्यूब बनाएंगे तो 7 का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है 7 का क्यूब होता है, तो हम यहाँ x इक्वल कितना हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7, आई बात समझ, क्यूब ये इसका क्यूब रूट निकालिए 7 आएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7, उम्मीद है समझ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितना आ गया 7।
अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7, तो हमने लेट किया है ना, तो हाइट हमारे पास एग्जैक्ट में कितना हो गया 3 इंटू 7 इंटू 21 कितना आ गया, यहाँ 7, यहाँ हाइट कितना आ गई 7, आई ना समझ में। यहाँ हमारे पास हाइट कितना आ गया 21, रेडियस कितना आ गया 7 आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया। अब हमें एग्जैक्ट नंबर मिल गया है, समझ में, रेशियो बन गया ना उतना, रेशियो वही दिया था। अब हमको बताना है क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ फाइंड कर लेते हैं, देखिए उम्मीद समझ में, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखिए कितना होता है, मालूम है टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, बेस एरिया, टॉप एरिया सबको ऐड करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस टू इसलिए लगाते हैं कि बेस एरिया और टॉप एरिया दोनों सेम है। फिर बेस एरिया क्या लिखते हैं, बेस एरिया और टॉप एरिया तो डबल कर देते हैं, क्योंकि इसकी एरिया और इसकी एरिया सेम ही होती है। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। आपको डायरेक्ट मालूम है, हम लोग ये इसलिए बता रहे हैं क्या वो आपको रिवाइज होता रहे, क्या हो रिवीजन होता रहे, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम भूलने का चांस खत्म हो जाए। तो हम आपको डायरेक्ट मालूम है, डायरेक्ट पुट करिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई आर कॉमन ये एच प्लस आर, आपको ये फार्मूला मालूम है, यहीं पे पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर हमारे पास कितना है 7, कितना है 7, यहाँ पे यहाँ 21 है प्लस 7 है, ठीक है। यहाँ देखिए 7 से 7 कैंसिल कर लीजिए, इसका मल्टीपल करेंगे 44, 22 का 2 से मल्टीपल 44 हो गया, इंटू इन दोनों का ऐड कर देंगे तो 28 आ गया, कितना आ गया 28। अब आपस में मल्टीपल कर लीजिए, 28 44 का मल्टीपल करना है, किसका करना है 28 और 44, 8 4 जा 32, क्या 32 को 8 2 जा 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8, 8 और 3 11, यही 2 1 1, 2 हो गया 3 हो गया 2 हो गया 1 हो गया, यानी 1 2 3 2। ये क्या टोटल सरफेस एरिया हमारे पास सेंटीमीटर दिया है, क्या दिया है सेंटीमीटर, जो भी दिया हमारे पास यहाँ ये आ गया हमारे पास, इसका कुछ दिया नहीं, ये हो गया हमारे पास, जो भी जो यूनिट रहेगा वो यूनिट स्क्वायर में आ जाएगी, क्या आ जाएगी यूनिट स्क्वायर में आ जाने वाली है। क्या दिया था हमारे पास, यहाँ वॉल्यूम सॉरी यहाँ पर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, क्या है सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ सेंटीमीटर क्या होने वाला है आंसर सेंटीमीटर एवं सेंटीमीटर। समझ ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसी साल ले सकते हैं आप। हाँ दोस्तों देखिए क्या दिया है हमारे पास, द रेडियस ऑफ अ सॉलिड, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, द रेडियस ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर इंक्रीज 20% एंड इट्स हाइट क्या है डिक्रीज 20%। क्या दिया, रेडियस क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है 20% और हाइट क्या है डिक्रीज कर रहा है। फाइंड द चेंज, यहाँ परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज चेंज इन द इट्स वॉल्यूम, यानी उसके वॉल्यूम में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है वो पूछा हमसे। अब देखिए क्या है, इस जब परसेंटेज की बात करें ना तो 100 पे लगाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से लग जाता है, क्या लगता है, अब एक्स मानकर भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 से लगाएंगे तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आसानी से क्वेश्चन हो जाने वाला है। तो देखिए क्या दिया, द रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर इंक्रीज 20%, तो इंक्रीज होने के बाद बचा है ना, तो स्टार्टिंग में क्या है लेट कर लेते हैं, क्या लेट हमारे पास क्या है रेडियस, क्या है रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, सिलेंडर इक्वल 100, कितना है 100, आर इक्वल 100, ठीक है। और हाइट यहाँ लिख देते हैं, हाइट कितना है 100, हाइट भी 100 था स्टार्टिंग में, क्या है स्टार्टिंग में, ठीक है लेट, ठीक है। और फिर क्या इंक्रीज, क्या है इंक्रीज के बाद, अब देखो ये हाइट और रेडियस मिला है, इसका वॉल्यूम मिल गया हमें वॉल्यूम, जब ये पहले कितना था और फिर बाद में इंक्रीज या डिक्रीज के बाद वॉल्यूम कितना होगा, दोनों में हमको चेंज बताना है, क्या बताना है, ये तो स्टार्टिंग में था, फिर हमको जब यहाँ चेंज होगा तो वो कंडीशन क्या है, देखिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसका क्या है वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या है सिलेंडर, ठीक है स्टार्टिंग कंडीशन, क्या है स्टार्टिंग, ठीक है ना, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर यहाँ पे कितना है 100 है, 100 इंटू 100, ठीक है, इंटू हाइट भी कितना है 100 है, ये है हमारे पास। अब इससे कैंसिल नहीं हो रहा है तो यहाँ पाई की वैल्यू पाई ही रहने देते हैं, कितना रहने देते हैं पाई रहने देते हैं। इसका करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 0 हो गया, पाई हो गया, कितना हो गया पाई हो गया। ये सेंटीमीटर क्यूब, क्या किस में दिया है, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है 20%, यहाँ जिसमें भी दिया होगा, जिसमें होगा वो सेंटीमीटर में हम लिख देते सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया हमारे, वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम। अब ये हो गया क्या सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम, क्या ठीक है ना, स्टार्टिंग कंडीशन क्या था स्टार्टिंग में, ठीक है ना स्टार्टिंग, ठीक ना, ठीक है स्टार्टिंग कंडीशन क्या है, कंडीशन में यहाँ लिख देते हैं कंडीशन
स्टार्टिंग कंडीशन में क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना इतना है। अब देखिए चेंज क्या है, चेंज। अब क्या दिया, इंक्रीज, चेंज कंडीशन क्या है, चेंज, चेंज क्या दिया, चेंज, चेंजिंग, चेंजिंग कंडीशन, कंडीशन क्या है, चेंजिंग कंडीशन क्या है। फिर अब देखिए रेडियस क्या है हमारे पास, क्या दिया, रेडियस कितना चेंज हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है। तो रेडियस क्या हो गया चेंज, तो 120% क्या होगा, 20 कितना 120 हो गया, कितना हो गया 120 हो गया, 120 सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेंटीमीटर हमने किया तो सेंटीमीटर सारे कर लेते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट, हाइट क्या बोला, हाइट चेंजिंग कंडीशन में रेडियस इतना, हाइट कितना हो गया 80 सेंटीमीटर, कितना 80 सेंटीमीटर। कैसे, ये 20% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। तो ये पहले 100 था तो 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80, ये 100 था तो ये इंक्रीज हो गया 20%, तो इतना हो गया। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए 100 का 20% क्या करना है, इंक्रीज, तो 20 अपन 100 करिए, ये कैंसिल हो गया, 20 इंक्रीज हो गया किस पे, 100 पे, तो 100 प्लस 20 120, कितना 120, वही जब करते हैं माइनस तो ये आ जाता है इतना, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, 80 आ गया। ये हमारे पास रेडियस से हाइट हो गया। वॉल्यूम निकाल देते हैं, क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई रहने देते हैं इंटू आर, आर कितना है हमारे पास 120 इंटू 120 कितना इंटू 80, कितना 80 हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा है इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, तभी तो मालूम चलेगा कि वॉल्यूम में ही चेंजिंग बताना है हमको कि कितना चेंज हुआ। पहले इतना था, अब देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे कर लीजिए 12 का स्क्वायर करेंगे, जीरो को भूल जाइए अभी, 12 या 144 होता है, कितना होता है 144, 8 से कर लीजिए मल्टीपल, 8 से 8 4 32, 8 4 32 35, 3 का 8 हो जाए 8 3 11, कितना इतना हो गया 1152, कितना 1230, कितना 1230 पाई, कितना हो गया पाई। अब देखिए चेंजिंग कितना हुआ, अब हमको क्या बताना, चेंज, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम, हमको परसेंट चेंज तो बताना है, उसमें परसेंटेज चेंज बताना है। क्या है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे प्रॉफिट और लॉस, क्या है प्रॉफिट लॉस पढ़े होंगे, तो उसमें बताता है ना कि प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ प्रॉफिट, कितने का हुआ प्रॉफिट, मान लीजिए प्रॉफिट हो गया 200 का, कितना 200, सीपी कुछ होता है, एसपी कुछ होता है, ठीक है, तो प्रॉफिट निकाल देते हैं हमको, एसपी में से सीपी को माइनस करके हम प्रॉफिट निकल जाए। जब प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है तो क्या लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट अपान में सीपी क्या लिखते हैं, सीपी इंटू 100, आई कसम 100, यहाँ प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट ही लिखते हैं, प्रॉफिट जितना का हो, 200 का हो, 2000 का हो, 2 लाख का हो, कुछ भी हो, या कुछ भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100, वही कंडीशन यहाँ भी लगने वाली है, क्या है वही कंडीशन यहाँ पे। अब देखिए ये हमारे पास पहले ये था 1 2 3 4 5 6 तो कितना हो गया 1 करोड़, क्या 1 करोड़ पाई, 1 करोड़ पाई था, अब कितना 1 करोड़ से अब दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट में ये भी है और 7 डिजिट ये भी है, तो जाहिर बात 1 के बाद और नंबर है, पाई तो पाई दोनों में है, तो ये हो गया, ये क्या ज्यादा है, क्या है ज्यादा है, तो चेंज क्या है, चेंज क्या लिखते हैं, चेंज वॉल्यूम, क्या लिखेंगे पहले, चेंज वॉल्यूम, चेंज वॉल्यूम क्या होगा 1152 000 पाई माइनस क्या, माइनस करें 1 1 2 3 4 5 6 पाई, कितना हो गया, अब कर लेते हैं कितना आएगा, तो 1152 000 और पाई, ये आ गया चेंज में, कितना हो गया चेंज 2 3 यहाँ, ठीक है 152 हो गया, यहाँ 000 पाई, ये हो गया हमारे पास चेंज में, आ गया चेंज इतना। अब हमको चेंज परसेंट बताना, क्या चेंज परसेंट, यहाँ लिखते हैं चेंज परसेंट, यहाँ लिखते हैं चेंज परसेंट, तो चेंज परसेंट चेंज कितने का होगा 152 000 पाई, यहाँ कंफ्यूजन नहीं है ना, पाई कैसे आ गया, अगर कंफ्यूजन होगा तो पाई कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे इसमें से इसको माइनस करके यही नंबर आएगा, फिर पाई इसके साथ मल्टीपल रहेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पाई हो गया, अपान में चेंज, अपान में सीपी, यानी स्टार्टिंग पॉइंट कितना था हमारे पास, इतना था, क्या था 1 करोड़, कितना 60, कितना हो गया 336, और पाई है इंटू 100, क्या करेंगे 100, क्या हो गया 100, अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, 000 000 ठीक है, हमारे पास 10 बच गया, कितना 152 अपॉन 10, ठीक है, तो हमारे पास हो गया 15.2 क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब, चेंजिंग हो गया सेंटीमीटर क्यूब, इतने का चेंज सॉरी इतना परसेंटेज का चेंज हुआ, कितना का हुआ चेंज हो गया 50.2% का क्या हुआ चेंज हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 था, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फाइंड द मिनिमम लेंथ, हमको लेंथ बतानी है, ठीक है।
एंड करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर, क्या होल नंबर तक बताना है, टू द थिन मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ होलो या क्लोज सिलेंडर। होलो सिलेंडर में या क्लोज सिलेंडर बना रहे हैं, थिन मेटल का, एक पतले मेटल का, डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना दिया 35 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि जैसे हमारे पास एक सीट है, क्या है ये सीट है, मान लीजिए सीट ये होता है, लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, यही होता है ना। तो इसमें इसको हम बना रहे हैं सिलेंडर या होलो सिलेंडर जो भी ना बना रहे हैं, इसको जब हम इस शेप में बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो है पूरा मेटल जब यहाँ पे लगेगा तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करना पड़ेगा। इस मेटल से हम बनाएंगे तो एक जब सिलेंडर बनाएंगे, सिलेंडर का शेप क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ये भी सारा कुछ बनेगा तो टोटल सरफेस एरिया के ही, तो इससे जो बनाएंगे वो टोटल सरफेस एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा। इस शीट से, मेटल शीट से जब बनाएंगे ये सिलेंडर, ये बोला है सिलेंडर होलो एंड क्लोज सिलेंडर बॉक्स बना रहे हैं, डायमीटर 20 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर दिया है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, यानी कितना, रेडियस कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट दिया है, एंड हाइट 35 सेंटीमीटर, इसको दिया है हाइट कितना दिया 35 सेंटीमीटर, ये दिया है। इस बॉक्स से बना रहे हैं इसको तो, ठीक है। एंड गिवन दैट द विड्थ ऑफ मेटल शीट 1 मीटर, इसका विड्थ दिया है, यहाँ 1 मीटर दिया है, कितना दिया है, ये विड्थ दिया है, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना 100 सेंटीमीटर होगा, समझ में आ रहा है। इसकी दिया लेंथ बताना है, देखिए ये पहले ही बोलते हैं मिनिमम लेंथ बताना है, इसका ये ब्रेथ दिया है, इसका ये सारा कुछ दे दिया है, रेडियस दिया, हाइट दिया। इससे जब इसको बनाएंगे तो क्या इसकी लेंथ क्या होने वाली है ये पूछ रहा है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी बड़ी रहेगी, ब्रेथ तो दे दिया हमारे पास, ये लेंथ कितनी रहेगी, ताकि इसको बनाने के बाद ये सारा कंडीशन फिल हो, हाइट इतना हो, रेडियस इतना हो, ताकि ये दोनों आपस में मैच करें, इक्वल हो जाए, इक्वल। तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया इसका एरिया इक्वल होना चाहिए। तो ये मेटल शीट है तो किस शेप में होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी रेक्टेंगल के शेप में होता है। तो इसका जब एरिया निकालते हैं तो L इंटू बी होता है, क्या है L इंटू बी। इसका टोटल सरफेस एरिया मालूम है ना क्या होता है। तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, क्या करेंगे, इक्वल। Given that the width of the metal sheet 1 meter, also find the cost of the sheet rate are 56 per meter, यानी इसका रेट भी दिया पर मीटर की कितना कास्ट आ रहा है। पहले इसका निकाल लेते हैं लेंथ, क्या है इसका लेंथ निकाल देंगे। जब इसका लेंथ निकाल देंगे तो इस शीट का रेट पर मीटर दिया है 56 रुपीज, तो इसे पूरा से मल्टीपल कर देंगे, जो पूरा L इंटू बी से पूरा एरिया से मल्टीपल करेंगे तो मिल जाएगा टोटल कास्ट कितना आ रहा है। भाई इसका जो टोटल कास्ट आ रहा है उसी शीट को बना रहा है, तो इस मेटल शीट में जितना मेटल शीट का ही रेट बोल रहा है 56 पर मीटर, ठीक है। इसे मल्टीपल करेंगे तो हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब क्या दिया हमारे पास सीट, क्या दिया सीट, मेटल सीट, क्या दिया मेटल सीट विड्थ दिया है, ठीक है। ये तो दिया है कितना 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ मीटर, ठीक है, यहाँ पे मीटर पूछा है, क्या पूछा मीटर पूछा है, तो हम बाद में भी मीटर से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर पूछा है। जब हम सिलेंडर को बना रहे हैं तो सेंटीमीटर, इसलिए हम इसका पहले क्या सेंटीमीटर में चेंज कर लिए, क्योंकि पहले इससे उसको कंपेयर करेंगे, बाद में फिर जब लेंथ मिल जाएगी हमें उसके बाद हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि मीटर में हम करेंगे तो इसका मल्टीपल करना पड़ेगा किससे 56 से, क्योंकि इसका रुपीज खर्च हो रहा है ना। ये बोलना है कि 1 मीटर का रुपीज खर्च हो रहा है 56 रुपीज, कितना रुपीज खर्च हो रहा है। इसका सीट के लिए ना पहले तो हमको लेंथ चाहिए, लेंथ इससे कंपेयर करेंगे तो दोनों से एक यूनिट होनी चाहिए, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अब लेंथ को एल ही रन देते हैं, क्या कितना होता है एल, क्या है एल ही रन देते हैं। अब देखिए इसका और इसका टोटल रिक्वायर्ड है, क्या अब क्या निकालना आपको मिनिमम लेंथ ना, तो हम निकाल लेते हैं क्या इसका टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या होता है सिलेंडर, आई बात समझ में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, बेस एरिया, टॉप एरिया, यही होता है ना। तो हम लिखते क्या है क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, यही होता है ना 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। तो 2 इंटू 22/7, क्या 7 इंटू आर, आर कितना दिया हमारे पास इसमें दिया, देखिए यहाँ पे इसमें हमारे पास कितना दिया है 10, कितना 10 इंटू यहाँ 30, कितना दिया हमारे पास 35 प्लस 10, यहाँ हम साथ करेंगे 44 लिख दिए, 44/7 इंटू 10, यहाँ इंटू करेंगे तो 45, कितना हो जाएगा 45, ये 45, यहीं पे हम यहीं रन देते हैं, क्या है टोटल सरफेस एरिया क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका जब हम निकालेंगे एरिया, इसका भी एरिया निकाल लेते हैं, क्या है एरिया, क्योंकि इतना है तो एरिया इसका निकालेंगे, तो एरिया ऑफ क्या मेटल, क्या है एरिया ऑफ मेटल, क्या होता है मेटल शीट, क्या है मेटल शीट निकालेंगे तो L इंटू बी, क्या होगा L इंटू बी, L तो हमारे पास नहीं है, बी हमारे पास 100 है, ये होगा सेंटीमीटर
स्क्वायर, ये हो गया। अब ये एरिया दोनों सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, मिनिमम लेंथ, ठीक है, फाइंड द लेंथ, क्या है, लेंथ जब फाइंड करना है तो इसको और इसको क्या इक्वल बनाना पड़ेगा, क्या है, इक्वल, फाइंड लेंथ, फाइंड लेंथ, ये क्या है, इसको L इंटू 100, क्या है, L इंटू 100 इक्वल कितना, 44/7 इंटू 10 इंटू 45, कितना, 45 हो गया इतना। अब देखिए इसे कैंसिल करिए, कैंसिल हो रहा है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो रहा है, 5 से करेंगे तो 5 से 2 जाएगा, 5 से करेंगे तो 9 जाएगा, इससे करेंगे तो ये 22 चला जाएगा, कितना, 22 चला। तो L इंटू आ गया हमारे पास 22 इंटू 9, कितना आ गया, 22 इंटू 9 अपन में 7, कितना बचा, 7, इसे मल्टीपल करें, 29, 9 टू 18 को 8, 9 टू 18, 18 एक 19, इतना आ गया, अपन में 7, कितना, 7 कर लेते हैं। तो 198 को 7 से डिवाइड करें, 7 टू 14 हो गया, 7 टू 14 हो गया, यहाँ आ गया 5, क्या हो गया, 5 8, कितना, 7 8 जा, कितना होता है, 56, कितना होता है, 52 आ गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 7 टू 14, कितना, 14 हो गया, फिर 6 बजा, फिर 8 जाएगा तो इतना, ये आ गया हमारे पास 28.28, क्या होता है, लेंथ, क्या है, सेंटीमीटर, क्या ना, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आ गया। अब हमें इस पे, ये तो हो गया सेंटीमीटर, हमें नियरेस्ट बताना था, क्या, नियरेस्ट होल डिजिट, तो 28 सेंटीमीटर लिख देंगे, कितना लिखेंगे, 28 सेंटीमीटर, इतना हो गया। आगे क्या बोला है, आगे बोला है इतना, फिर क्या बोला है कि फाइंड द कास्ट ऑफ सीट मेटल रेट ऑफ इतना, ये दिया ना, सीट रेट ऑफ द 56 पर मीटर, ये तो सेंटीमीटर में है, यहाँ पे मीटर में भी दिया है, सेंटीमीटर में हम तो चेंज कर सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है। इसे देखिए यहाँ पे हम इसे रफ करते हैं, क्या करते हैं, इसे रफ करते हैं, देखिए यहाँ पे रफ करते हैं इसे, हमारे पास लेंथ आ गई 28 सेंटीमीटर, और ब्रेथ आ गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर, इसको 1 मीटर बोल सकते हैं, इसको अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके तो 0.28 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मीटर सेंटीमीटर कभी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मीटर हो गया दोनों, क्योंकि यहाँ पे मीटर पे पूछा है, क्या पूछा है, मीटर में, तो इसका कास्ट कितना आ रहा है, कास्ट ऑफ सीट, क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ सीट, सीट हो गया, सीट, तो हमारे कॉस्ट ऑफ सीट कितना आ रहा है हमारे पास, देखिए कॉस्ट से तो 0.28, क्या है, 0.28 इंटू 1 इंटू कितना है, 56, कितना है, 56, यही है ना, इतना एरिया है, इसमें हमने 56 से मल्टीपल कर दिया तो टोटल कास्ट मिल जाएगा, कितना कास्ट आ रहा है सीट के लिए, कॉस्ट आ रहा है, तो हम यहाँ से मल्टीपल कर लेते हैं, देखिए अपन में 28 इंटू 56 अपन में 100, क्या होगा 100, इसे करेंगे 1 तो कोई चेंज करेगा नहीं 1 से, ये आ गया 56, और हम 28 का मल्टीपल करते हैं, किससे कर लेते हैं, 28 और 56, 6 8 या 48, 8 हो गया, 6 2 या 12, 12 में 4 करेंगे 16 हो गया, 5 8 या 40 को 0, 5 2 या 10, 10 4 14, कितना हो गया 14, 8 6 5 1, तो कितना आ गया 1568, अपन में 100, कितना है 100 है, तो इसे करेंगे तो 15.68, कितना हो गया, इतना रुपये जो क्या खर्च होगा, क्या होगा, इतना रुपीज खर्च होने वाला है, किस पे, मेटल सीट, इतना रुपीज खर्च होने वाला है, क्यों, यहाँ मीटर में दिया था, मीटर में, इसलिए हमने सेंटीमीटर को मीटर में यहाँ चेंज कर लिया, ठीक है, यहाँ हमें नीड थी क्या, सेंटीमीटर की, तो हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, फिर यहाँ से हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। आगे एक चीज और पूछा है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ मेटल सीट रिक्वायर्ड इफ 10% इज वेस्टेड इन द कटिंग एंड ओवरलैपिंग etc, ये बोला है ना कि 10% जो है ना वेस्टिंग हो गया, क्या, कटिंग और ओवरलैपिंग में, क्या हो 10%, तो हमें कितना रिक्वायर्ड था, जाहिर बात है पहले कितना रिक्वायर्ड था, इतना था, कितना, यहाँ पे ये हमारे पास है ना, यहाँ पे इतना सेंटीमीटर, क्या है 28 सेंटीमीटर, ये तो था यहाँ टोटल, यहाँ से देखेंगे तो इतना रिक्वायर्ड था, कहाँ पे गया, इतना, सॉरी यहाँ पे अगर इसका निकाल देंगे रिक्वायर्ड कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ पे ठीक है, हमारे पास देखिए ये हमारे पास था क्या, लेंथ था, तो ब्रेथ हम एरिया निकाल सकते हैं ना, एरिया जैसे यहाँ निकाले हैं वैसे वहां भी निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर का भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन, ये लेंथ दिया है, ब्रेथ लेंथ है, ब्रेथ है, दोनों हमारे पास दिया है ना, हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों हमारे पास है, तो हमारे पास अब ये हमें क्या वेस्टिंग, क्या वेस्ट हो गया, क्या हो गया, वेस्ट हो गया 10%, कितना 10%, देखिए एरिया ऑफ सीट, क्या है, एरिया ऑफ सीट कितना है, L इंटू बी, क्या है L इंटू बी, तो कितना था हमारे पास, ये था हमारे पास 28, क्या है 28 सेंटीमीटर इंटू 100, कितना 100, यानी 2800 सेंटीमीटर था,
स्क्वायर, ये था एरिया। इसका 10% का वेस्ट हुआ था, क्या हुआ था 10% वेस्ट, लेकिन हमारे पास देखिए पूरा इतना था, यहाँ पे क्या था इतना, तो इसमें से हम 10% क्या करेंगे निकाल देंगे, क्या निकालेंगे 10% जब निकालेंगे इसका ऐसे में ऐड करेंगे, वेस्ट हुआ। अच्छा बताइए वेस्ट हुआ तो हमें रिक्वायर्ड थी ना उसे पूरा करने के लिए, क्योंकि हमें तो एरिया तो उतना ही चाहिए ना, एरिया में कमी तो होगा ना, इससे जब हम सिलेंडर बनाएंगे तो हमको जितना जितना बड़ी सीट है उतना ही उतना बनेगा, लेकिन जब ये खराब हो गया कुछ तो और रिक्वायर्ड होगी ना, और जरूरत होगी हमें, तो हमको अदर से लागना, तो 10% जो खत्म हुआ था उसी को और क्या करना हमको और ऐड करना पड़ेगा, क्या करना है ऐड करना पड़ेगा, जितना कम हुआ था जितना वेस्ट हुआ था उतना और ऐड करेंगे तो क्या होगा कंप्लीट होगा, क्या होगा कंप्लीट। तो ऐड करने के लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से आप निकाल दीजिए 10%, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में है ना, पॉइंट में है, तो पॉइंट में अगर रहता तो पूरी तरीके से ये पॉइंट में एकदम परफेक्ट आता, क्या आता परफेक्ट आता। देखिए अगर यहाँ से निकाल देते हैं 10%, क्या निकालेंगे 10% निकाल दीजिए इसका 28 प्लस क्या दिया है इतना एरिया, ठीक है ना, इतना हो गया। अब देखिए रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ लिख देते हैं रिक्वायर्ड सीट, रिक्वायर्ड मेटल सीट, रिक्वायर्ड मेटल सीट पहले इतना था 100, ठीक है, सॉरी 2800 प्लस 2800 इसी पे था ना, हमें इंटू 10%, 10/100 कितना 10/100, इससे कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, तो 2800 प्लस 280 इसे करेंगे अगर तो 2 देखिए 0 हो गया, 8 हो गया, 10 को 0 हो गया, यहाँ 3 आ गया, यानी इतना हमें रिक्वायर्ड होगा, क्या इतना रिक्वायर्ड होगा, इतना 3080 सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर, और टोटल लगेगा क्या टोटल रिक्वायर्ड सीट, ठीक है ना, टोटल इतना मीटर लगने वाला है। वेस्ट हो गया तो वेस्ट वाला पार्ट, इसे रिक्वायर्ड मीटर ना, देखिए रिक्वायर्ड मीटर कितना हो गया 28 इंटू 10/100 कितना होगा 10/100, डबल जीरो से इस जीरो कैंसिल हो गया, 280 क्या हो गया 280 जो है सेंटीमीटर जो है इतना रिक्वायर्ड होगा मीटर, क्या सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इतना और रिक्वायर्ड होगा इतना। अब डिफरेंस आया होगा तो आप डायरेक्ट इस पे करेंगे, क्या इस पे 22.80 क्या है, यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे हमारे पास इतना होगा। अब रिक्वायर्ड मेटल सीट, ठीक है, तो 2800 प्लस 2800 क्या होगा, इतना तो था पहले, फिर इसमें 10% वेस्ट हुआ था वो भी तो इंक्लूड होगा ना, तो 10/100 कितना होगा 10/100, इससे करेंगे ये 0 यानी 2800 प्लस 280, ठीक है, इसमें जब ऐड करेंगे 08 10 को 0 3 इतना हो गया। अगर इसमें थोड़ा सी और नंबर चेंजिंग होगा तो आप डायरेक्ट इस पे पुट करेंगे, इस पे किस पे पुट करेंगे, इस पे, अगर इस पे पुट करेंगे तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट सही होगा। जैसे हम करते हैं, हम ये पूरा नंबर ले लेते हैं, क्या लेते हैं इतना पूरा नंबर, क्या इतना पूरा नंबर, ठीक है, तो हम लेते हैं 28.28 इंटू इतना 100 है, कितना है 100 है, तो हम कर लेते हैं पॉइंट से 100 देखो 28 इंटू 100 अपान में क्या होगा, पॉइंट हटाने के बाद 100 आ गया, इससे कैंसिल आ गया, तो हमारे पास 28 आ गया इतना। अब हमको रिक्वायर्ड पूछा है, क्या पूछा है रिक्वायर्ड, ठीक है ना, यही ना रिक्वायर्ड मीटर यहाँ पे, तो जब रिक्वायर्ड लिखेंगे रिक्वायर्ड मेटल सीट तो क्या होगा 2828 प्लस 2828 इंटू क्या होगा इंटू 10/100 क्या होगा 10/100, इसे कैंसिल करते हैं। अब देखिए अब इससे करेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 2828 प्लस 282.8, अब इसे ऐड कर दीजिए, यहाँ तो हमारे पास 80 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा, यहाँ 2 और 8 10 को 0 कितना हो गया 10 को 0, और हमारे पास आ गया 8 और 2 10 11 को 1, और यहाँ 2 और 8 10 11 को 1, यहाँ 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है, यहाँ हमारे पास आ गया यहाँ पे आंसर, ये आंसर हमारे पास हो गया, क्या हो गया आंसर, यहाँ पे छोड़ दीजिए आप 3310 इतना हो गया। अगर पॉइंट हटाते हैं यहाँ पे से पॉइंट के बाद नंबर हटाते हैं तो आप 3111 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड मीटर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।